हेलो फ्रेंड्स, आज है जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का सीरीज नंबर 9 और सीरीज नंबर 9 में हम लोग देखने वाले हैं हो जनजाति। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सवाल है आपके सामने, जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति कौन से स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि में झारखंड में हो जनजाति कौन से स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति झारखंड में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको बता दूं, आप कितने सही कर पाते हैं फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन हो जनजाति कम संकुल क्षेत्र है। तो कौन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोल्हान जो है ये हो जनजाति का कम संकुल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रोटोस्टोलाइड श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हान में गांव को कितने पीढ़ में बांटा गया है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लेना। तो कोल्हान में गांव को कितने पीढ़ में बांटा गया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 26 पीढ़ में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति के पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हो जनजाति के पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हो जनजाति के लोग हो भाषा ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं। तो हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अस्टे तुरतुड़ क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हो जनजाति के लोग अखड़ा को अस्टे तुरतुड़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है। तो मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रो एशियाटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो जनजाति की ग्राम व्यवहार्यता की बैठक कहाँ होती है। तो कहाँ होती फ्रेंड्स, यहाँ पंचायत होगा फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लेना। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अखड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीड़ के प्रधान कौन होता है। तो पीड़ के प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पीड़ के प्रधान जो होते हैं ये मानकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गांव के प्रधान कौन होता है। तो हो गांव का प्रधान कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो गांव का प्रधान मुंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा का सहायक क्या कहलाता है। तो मुंडा का सहायक क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुंडा का जो सहायक कहलाता है ये डाकुआ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इली किस जनजाति का प्रिय पवित्र पेय है। इली जो है ये किस जनजाति का प्रिय पवित्र पेय है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इली जो है ये हो जनजाति का पवित्र पेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाथू को हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजले ने हो जनजाति के कितने गोत्रों को जिक्र किया गया है। रिजले में हो जनजाति के कितने गोत्रों को जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46 गोत्रों का जिक्र किया गया है रिजले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हो जनजाति के लोग पिता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं हो जनजाति के लोग पिता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजाति में नहीं पाया जाता। तो निम्न में से कौन सा विवाह है जो फ्रेंड जो हो जनजाति में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किरिंग बापला जो है ये हो जनजाति में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक रूप है। तो हो जनजाति में विवाह का जो सर्वाधिक रूप है ये कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आति विवाह जो है ये हो जनजाति में सर्वाधिक रूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर जनजातियों के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में गैर जनजातियों के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिकू आंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह क्या कहलाता है? तो हो जनजाति में लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह को क्या कहला जाता है फ्रेंड्स? इसको लव मैरिज कह सकते हैं। ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजी खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्वलोक विवाह के समान है? तो निम्न कौन सा है फ्रेंड्स? निम्न में से जो उरांव के निर्वलोक विवाह के समान है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनादर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आंधी कहा जाता है क्रय विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हठ विवाह को हो जनजाति में अनादर विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंधी और उपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंधी और उपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं? तो हो जनजाति के देवता क्या कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हो जनजाति के जो देवता हैं ये बोंगा कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हो जनजाति का जो सबसे बड़ा देवता है ये है सिंह बोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पाहुई बोंगा किस नाम से जाना जाता है ग्राम देवता को? तो जाना जाता है पाहुई बोंगा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जनजाति में वर्षों का देवता किसे माना जाता है? तो हो जनजाति में वर्षों का देवता किसे माना जाता है? तो देश उली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देश उली को माना जाता है वर्षा का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किनके द्वारा संपन्न कराया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देवरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? तो हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देओवा। कौन करता है? देओवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो हो जनजाति में घरों के किनारे पर निर्मित जो पूजा स्थल होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आदिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा जनजाति में कुल देवता किस नाम से जाने जाते हैं? तो मुंडा जनजाति में कुल देवता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन